हमें एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये ऐसे कोई ट्रक है और ये ट्रक इधर को 10 मीटर पर सेकंड पे है। इंस्टेंटेनियस बेटा याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और बेटा इस ट्रक को हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा और ये ऐसे आया और ये स्ट्रिंग आ गया बेटा यहां पे, और इसको ऐसे जोड़ दिया और ये Q आ गया और ये P आ गया और ये ऊपर को जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड के साथ, और ये बच्चों ट्रक किधर को जा रहा है, लेफ्ट साइड। तो आपको बताना है Q का वेलोसिटी क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ, हरी अप। इस पुली के दोनों एंड्स को देखो, ये 3 आ गया बच्चे, ये 10 आ गया। और मैं क्या बोल रहा हूं कि VQ का वैल्यू देखना है तुम्हें। मैग्नीट्यूड तुम देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, तेरे को लेट तो करना ही पड़ेगा कि ये कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो तुम इस एंड को बिना सोचे समझे तुम इस एंड का नाम VQ स्पीड रख दो अभी के टाइम पे। इसका नाम अभी के टाइम पे तुम क्या रख दो, VQ। और यहां पे देखोगे तो बच्चों VP का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 10 प्लस VQ बाय 3, सॉरी बाय 2। अब तुम्हें ये बेसिकली V ऑफ ट्रक था, है ना। तो ये बेसिकली तुम्हारे पास आ गया V ऑफ ट्रक प्लस V ऑफ Q बाय 2 इज इक्वल टू VP। अब देखो बच्चों, पुली भी ऊपर जा रहा है 3, ट्रक भी ऊपर जा रहा है 10। VQ के बारे में पता नहीं है पर ये आ गया 2। तो यहां से तुम्हारे पास VQ का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, यहां से तुम्हारे पास VQ का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, -4, है ना बच्चों। बच्चों यहां से VQ का वैल्यू क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। और ये -4 आने का मतलब क्या है, ये समझते हैं। ये -4 आने का मतलब है कि ये अब नीचे को आ रहा है। और बच्चे अगर ये नीचे को जा रहा है तो ये जो VQ है ये किधर को जा रहा है, ऊपर को। इसका आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड और ऊपर वाली डायरेक्शन। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को बच्चों? ओके, तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, जो हम लोगों ने इसका डीलिंग कर लिया। इसको डील कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। चलो अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसका आंसर हंसते हंसते, इसको बोलते हैं कट जाए रास्ते, आंसर दोगे। मेरे को जबरदस्त आंसर चाहिए यार, टाइम नहीं ज्यादा लगना चाहिए, बस ये बात याद रखो, ठीक है। ये B आ गया बेटा, ये A आ गया और ये स्ट्रिंग आ गया। हम लोग इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये आ गया बेटा, बेटा ड्रॉ कर लो साथ साथ में, इसको देख देख के हंसना नहीं है किसी ने। एक बार मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था, एक बच्चा हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा बेटा क्या हो गया, तो उसके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं थे, हंस ही रहा था। फिर मैंने पूछा क्या हो गया, कहते सर ये ड्रॉ कैसे करना है।
तो उसकी ये अच्छी सी बात सुनने के बाद मेरी आंखों में पानी आ गया। फिर मैंने उसके घर पे कॉल कर दिया और उसके पापा उसको लेने आ गए। मजाक कर रहा हूँ। चलो ये बताओ, बताओ बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है? ए का एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा है 3 ऊपर को, सी का एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे को। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हरी अप। चलो देखो, मैं बता रहा हूं इसका आंसर क्या आएगा कि ऑब्वियस सी बात है, एक बार फिर से करके देखना। देखो बच्चों, क्या हुआ, हुआ क्या, ये 3 के साथ ऊपर को जा रहा है, ये ऊपर को, ऊपर को, ऊपर को, तो ये आ गया इधर। ओके बेटा, अब ये 8 के साथ जा रहा है नीचे को, इधर ऐसे, ये नीचे को, ये इधर को, ये भी इधर को, ये इधर को जा रहा है। अब इसमें फिर से तुम्हें गैस करना है, ये इसका नाम तुम क्वेश्चन मार्क रख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फाइनली तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पुली को देखोगे और रिजल्ट के बारे में एक्सपेक्ट करोगे कि क्या आएगा। बेटा डायग्राम थोड़ा सा देखने में हंसने वाला था, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था यार। देखो, ये जो पुली को मैंने येलो येलो कर दिया, ये तुम्हारे पास है इधर, ये 8 है, और इसको तूने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन का मार्क का मतलब हमें नहीं पता ये किधर जा रहा है, हमें नहीं पता, पर ये जो पुली है ये तुम्हारे पास इधर ही जा रहा है। अब ये इधर जा रहा है 3 के साथ। तो बच्चों बस छा जाओ, लिख जाओ जिंदगी में क्या चलने वाला है, क्या चलने वाला है जिंदगी में, बोलो। 3 is equal to 8 plus question mark by 2. So what is the value of question mark? बच्चों -2। तो बच्चों -2 क्या होगा? -2 का मतलब होगा, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये भी पॉजिटिव लिया, तो -2 का मतलब ये इधर को जा रहा है। अब बच्चे जब ये इधर को जा रहा है तो ये इधर को जा रहा है, इसका आंसर आ गया ए बी का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टुवर्ड्स राइट। बच्चों आई नीड एवरीबॉडीज वॉइस, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास एक जबरदस्त आंसर आ गया बेटा, जो हम लोगों ने जिसको समझ लिया। ठीक है, अब देखिए एक और, हमारे पास अब कई पॉइंट्स, कई क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो फंडामेंटल्स रहते हैं बेटा। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट जो पॉइंट्स कहते हैं लोग, हम उनके साथ आज ही फेमिलियर हो जाए, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत रहेगा तो वो आने वाले टाइम में और अच्छे से क्लियर होगा। नो डाउट हर चीज पहली बार में समझ जरूर लगती है, 100% समझ लगती है, लेकिन कभी कभार कुछ सिली पॉइंट थॉट दिमाग में आने से कुछ चीजें सिंपल भी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। तो मैं तुम्हें कुछ अभी यही चीज बताने वाला हूं। थोड़ा सा अगर तुम्हें, देखो फिजिक्स को समझने का एक ही मेथड होता है, थ्योरेटिकल अप्रोच। जो टीचर ने बोल दिया समझो वही परम सत्य है, वही भगवान है, कुछ नहीं है और इसके आगे। मतलब जो बता दिया, चाहे वो रियलिटी में है चाहे नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हमें कुछ नहीं लेना देना। बस वो रियलिटी में है चाहे नहीं है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बस ये बताया गया कि वो अगर लेफ्ट जा रहा है तो पॉजिटिव है, राइट जा रहा है तो नेगेटिव, बस यही कहानी, और कोई कहानी नहीं। अब देखो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। अब हम लोग ना बच्चों बोलते हैं वेज वेज कॉन्स्ट्रेंट मोशन, वेज कॉन्स्ट्रेंट मोशन,
वेज कांस्टेंट मोशन। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ना हम लोग बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में करते क्या है बच्चे, इसमें करते क्या है, लिखिए, whenever a body moves over another body, over another body under some constrained rules, then such motions are called wedge constrained motion। बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो फंडामेंटल्स है बेटा, फंडामेंटल, बिल्कुल फंडामेंटल, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। मैं भी आपको एक सिमुलेशन भी दिखाता हूं। देखो ये हमारे पास ना बेटा, ये यहां पे तुम्हारे पास एक लॉक है और इसके ऊपर तुमने एक और ब्लॉक रख दिया। ये बेटा बी है और ये ए है, और इसको तुम इधर को फोर्स लगा रहे हो बेटा एफ, ये इसको खींच रहे हो इधर। तो मान लो बेटा जब तुमने इसको खींचा तो ये मान लो इधर को एक्स डिस्टेंस आगे गया, इसका नाम अपन प्लैंक बोल देते हैं, प्लैंक, टहनी जिसको बोलते हैं, टहनी, प्लैंक। xp is the distance covered by this plank towards right। और ऑब्वियस ही बात है बच्चों, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग इसके साथ जुड़ा हुआ है, और बेटा ये ब्लॉक इधर को जाएगा। लेट एक्स बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां पे हम कॉन्स्ट्रेंट ये लगाते हैं, एज द स्ट्रिंग इज टॉट, एज द स्ट्रिंग इज टॉट बच्चों, तो जितना प्लैंक इस क्वेश्चन के हिसाब से मूव करेगा उतना ही ब्लॉक मूव करेगा। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी से बेटा? यस सर। है ना, मतलब ये बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, जबरदस्त वे, सिंपल वे, मतलब डिफिकल्ट है ही नहीं है, तो बहुत सिंपल है। वो मूव कर जाएगा, क्या दिक्कत वाली बात है, क्या दिक्कत है, मूव कर जाएगा, क्या दिक्कत, ठीक है। अब सुनो एक और पॉइंट, सुनो। अब इसमें मैं तो जैसे तुम्हें बोला, अभी मैंने तुम लोगों को अभी बोला, अभी मैं कुछ बताने वाला हूं, मैं थोड़ा सा माइंड आपका प्रिपेयर कर रहा हूं इस चीज के लिए कि तुम लोग इसको बहुत जेन्युइन वे में और जेंटल वे में समझ के रखो, जेन्युइन और जेंटल वे में समझ के रखो, ताकि चीजें बहुत जम है यार, मतलब जबरदस्त लगे यार, बहुत इजी है यार, ये कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिजिक्स तो इतना इजी सब्जेक्ट भगवान ने दे दिया, थैंक गॉड, थैंक गॉड फिजिक्स दे दिया, हमारा आईआईटी और नीट क्लियर हो जाएगा। पर थोड़ा सा सब्जेक्ट को सीखने में, समझने में एफर्ट करनी पड़ती है, बस ज्यादा करनी नहीं। देखो एक बार, ये बेटा ऐसे और ये ब्लॉक ऐसे, चलो मेरे साथ साथ कॉपी पे ड्रॉ करो, जल्दी जल्दी करना, ये एंगल थीटा, बेटा
सदियों पुरानी बात है, आज से पूरे 2 दिन पहले, सदियों पहले जिसको बोलते हैं, सदियों पहले बच्चों तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने, ये वाला आ गया याद? ये वाला याद आ गया बेटा? बेटा याद आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी मैं तुम्हें इसमें क्या बताने वाला हूं, ये जबरदस्त पॉइंट है। ओके, सो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था बेटा, ठीक है? अब देखो, जबरदस्त वे, जबरदस्त यार, जबरदस्त। आप लोगों ने यस सर बोल दिया तो मजा आ गया, मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया, सच्ची बात है। ये बी ब्लॉक आ गया, तुम लोग इसको बहुत जबरदस्त वे में जो समझ पा रहे हो बच्चों, तुम ये भी समझ पा रहे हो कि ये यहाँ पे तो फिक्स्ड है, पर ये जैसे जैसे आगे जाएगा ये वैसे वैसे नीचे जाएगा। समझ लगी ये वाला पॉइंट? ये जैसे जैसे आगे जाएगा ये वैसे वैसे पीछे आएगा। मतलब समझो मेरा कहने का, एक मिनट हम लोग थोड़ा सा ना डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं, डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या दिक्कत होगी? डायग्राम है, कर लेंगे ड्रॉ, बढ़िया। पर समझना और समझ लगना बहुत जरूरी चीज है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और इजी हम इसको रिफ्लेक्सेस में ले सके। बेटा क्या बात है ना? डायग्राम ड्रॉ होगी। अब सुनो करना क्या है, ये एंगल थीटा है। मैंने बोला जैसे ये आगे गया, अब मेरा पॉइंट सुनना स्टेप बाय स्टेप। देखो बच्चों, जैसे ये आगे गया, सिर्फ लॉजिक स्टिल देखना, स्टिल ये आगे गया, तो बेटा ये वाला जो थ्रेड था, ये वाला जब ये आगे गया तो मतलब ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक गया, ये वाला टिक 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 टिक, ये वाला पॉइंट यहां से यहां गया बच्चों। ओ बच्चों, बच्चों समझ लगा पॉइंट? बच्चों अब सुनो, बस फाइनली फिनिश कर रहा हूं मैं। अब ये रेड वाला पॉइंट आगे चला गया, पर ये वाला जो स्ट्रिंग था, ये सारे का सारा ब्लू स्ट्रिंग, अब ब्लू वाला स्ट्रिंग सारे का सारा ऐसे आ जाएगा, तो अब ये ब्लॉक थोड़ा नीचे चला गया होगा। आई थिंक बच्चों तुम्हें क्लियर हो गया जो मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों? एवरीबॉडी? मतलब बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे पास एक थ्रेड था, मतलब ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है बेटा। होता है कभी कभी, मैं आपको बता रहा हूँ, होता है कभी, हम भी कभी कभी गलती कर देते हैं, तो ऐसा मतलब ठीक है यार, हो जाता है, कभी गलती हो जाती है, क्या दिक्कत? मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो ये रोलर है यहाँ भैया, ये पुली है, तो ये वाला जो स्ट्रिंग था ये ऐसे हैंग कर रहा था ऐसे, पर जैसे ही तुम इसको आगे लेके जाओगे तो अब ये वाला स्ट्रिंग भी हैंग कर जाएगा, मतलब ये वाला टोटल टिक 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 टिक। नहीं समझे कि समझ गए जब ये आगे गया? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? अब फाइनली देखिए मैं क्या बोलने वाला हूं, फाइनली देखिए मैं ये बोलने वाला हूं कि VB is the relative velocity of the block with respect to the wedge। बच्चों याद है, करवाया था तुम्हें?
बच्चों याद है आज से सदियों पहले हम लोग वनों में रहते थे, तब करवाया था ये वाला कॉन्सेप्ट, करवाया था ना यार बच्चों। बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट करवाया था ना, एबीए वाला, रिलेटिव वेलोसिटी वाला। इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज किया था हमने। ओके ओके या, और ये तुम्हारे पास वेज इधर को गया वीए स्पीड के साथ। अब वीए का नाम तुम क्या रख रहे हो? वीए का नाम क्या रख रहे हो? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए। वीए का नाम तुम रख रहे हो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए। इसका नाम तुम रख रहे हो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो आगे, अब फाइनली तुम्हें आंसर लिखना है, बस क्या करना है। और देखो यहां पे तुम इस तरफ एक्स एक्सिस मान लो बच्चे, और इस तरफ तुम वाई एक्सिस मान लो, और तुम लोग ये देख पा रहे हो, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, तो ये इस इंस्टेंट के हिसाब से ये अलोंग द प्लेन इधर को आ रहा है, राइट बेटा, और ये इधर को जा रहा है, ये अलोंग द प्लेन आ रहा है, ये इधर को जा रहा है। जो अलोंग द प्लेन आ रहा है बेटा, उसका नाम तूने वीबी रख दिया, और ये एंगल रख दिया थीटा। मैं फिर से तुम्हें रिकॉल करवाने वाला हूं, ये सेकंड पॉइंट वही था हमारा, ये एंगल थीटा था, और ये चीज हमने बहुत जबरदस्त वे में दो दो तीन तीन बार रिवाइज करके भी किया था। ये इधर वी था, ये एंगल थीटा था, इधर वी कॉस थीटा आ गया, और इधर कितना आ गया बेटे, वी साइन थीटा। ये चीज हमने पहले डिस्कस किया था। तो बच्चे ये वी भी आ गया। तो यहां से जब तुम इसका वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? जब मैं तुम्हें बोलूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वीबी, इसका नाम मैं रख देता हूँ वीबी डैश। वीबी डैश इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी, वीबी डैश। ठीक है, नोटेशन है बेटा, 1 लिख दो, 2 लिख दो, क्या दिक्कत है? बस फाइनली हम लोग आंसर लिखने वाले हैं। As VBA is nothing but what बेटा, VB माइनस VA। तो यहां से तुम VB निकालना चाहते हो, तो VB किसके बराबर आएगा? VB प्लस VA। अब फाइनली वही आंसर। VB का नाम तुम क्या रखने वाले हो? VB डैश, वेक्टर फॉर्म में लिख दो VBA। ये VBA बेसिकली है क्या? VBA का नाम तुमने क्या रखा हुआ है? VB। बेटा समझ लग गया? 1 लिख दो, 2 लिख दो यार, कोई टेंशन नहीं। तो दो कंपोनेंट्स आ गए, VB cos थीटा आई कैप प्लस VB sin थीटा जे कैप। और VA किधर आ रहा है बेटा? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, माइनस VA आई कैप। बेटा वही आंसर, सब कुछ वही है। वेलोसिटी की जगह तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है, इससे जबरदस्त और कोई पॉइंट नहीं है इसमें। नोटेशंस मैटर करती हैं, पर नोटेशंस का नाम जब दे दिया जाए तो उसको दिमाग में उतार दो। जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूं, डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है। तुम लोग उसको A बाय बी कह दो, और A का नाम मास, B का नाम वॉल्यूम दे दो, क्या दिक्कत है? A बाय बी, B बाय Z बाय वाई, X बाय Z, वो एक अलग चीज होती है। वैल्यूज तो हमने दी होती हैं, नाम थोड़ी हमने दिए हैं। डेंसिटी का नाम मास बाय वॉल्यूम है, तो उसमें कोई कंसर्न नहीं है। तो मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूं, मैंने VB की नोटेशन का नाम वेलोसिटी ऑफ B नहीं रखा, पर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, व्हिच इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। पर VA का नाम मैंने एब्सोल्यूट रखा, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू V का रखा उसका नाम रखा मैंने बच्चों VB डैश। बड़ा क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट एवरीबॉडी? अब डायग्राम से देखिए बेटा, फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी दिस नाउ इन अ वेरी गुड वे। मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग ये बहुत जबरदस्त वे में समझोगे कि ये पुल्ली यहां से यहां तक गया, इसका नाम तुमने रख दिया एक्स ए। पर जब ये यहां से यहां था, तो मान लो
ये पहले यहां था, मान लो ये पहले यहां था, पर जैसे ही ये आगे गया तो अब ये ऐसे हो गया। तो बेसिकली तुम इसी लोकेशन से देखो तो ये इतना दूरी नीचे चला गया, इसका नाम तूने रख दिया एक्स बी। एक्स बी इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक और एक्स ए इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पुली। तो ये दोनों बराबर हैं बेटा। बच्चों जितना स्ट्रिंग ढीला होगा है ना बेटा, उतना ही तो ये नीचे जाएगा बेटा। बच्चों ओ बच्चों, बच्चों जितना स्ट्रिंग ये ढीला होगा, है ना, जितना स्ट्रिंग ये ढीला होगा ये उतना ही तो नीचे जाएगा बेटा, ये उतना ही तो नीचे जाएगा। ये देखो सिंपल लॉजिक है यार। तो ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे। तो तुम लोग डायग्राम में देख पा रहे हो कि VA और VB दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल होगा। तो यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर सकते हो। तुम्हारे पास एक तरह से BB डैश आ जाएगा, इसका नाम तुम V लिख दो, V कॉमन आ जाएगा बेटा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा माइनस 1 आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना चाहते हो बेटा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, V बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। बस सॉल्व कीजिए और खुश हो जाइए, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। बच्चों आई थिंक इट इज क्लियर एवरीबॉडी। किसी को कोई प्रॉब्लम लगी है दोबारा फिर से बोल दो, सर ये पता नहीं लगा, पर बोलना जरूरी है यार बच्चे। बच्चों लास्ट पार्ट दोबारा से। ओके बेटा, ओके नो प्रॉब्लम। सॉरी, इट इज आई ऑलवेज अप्रिशिएट टू दैट स्टूडेंट जो हमेशा अपना डाउट दिमाग में, दिल में, माइंड में नहीं रखता, सीधा टीचर से पूछता है क्लास में। बहुत बढ़िया बच्चे। कोई भी डाउट है, कोई भी। सॉरी क्या डाउट है इसमें बेटा? देख इक्वल कैसे लिया, बिल्कुल ठीक है यार, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ये देखिए बच्चे मेरे पास, ये देख, ये बच्चे पहले ब्लैक थ्रेड और ये ब्लॉक ऐसे था ना, मैं सारी डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा, ये वाला है ना सॉरिश। सॉरिश जब ये बच्चे आगे गया, अब ये तेरे पास ये इधर आ गया। मतलब कहने का बहुत सिंपल है बच्चे कि ये जो तेरे पास ये वाला रेड थ्रेड था, ये वाला पहले इतना था ना थ्रेड, ये वाला ऐसे, अब जब ये आगे आ गया तो ये वाला रेड थ्रेड जो है, जो मैं कह रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना। ये देख, ये ब्लैक, ये फिर से रेड और ये फिर से ब्लैक। ये वाला थ्रेड कौन सा है, जो प्लेन के ऊपर है। अब देख, जब ये आगे आ गया यहां पे, तो बेटा अब ये रेड थ्रेड थोड़ा लूज हो चुका है ना, ऐसे करके बच्चे। हेलो, और ये ऐसे आ गया बेटा। अब समझ लगी तेरे को कि नहीं, कि ये जो रेड थ्रेड आगे गया था वही थ्रेड तो इधर आ गया। इस वजह से ये वाला डिस्टेंस तो पुली का था या वेज का था, और ये वाला जो डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस नहीं बेटा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी था इसके ऊपर, पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो रेड वाला आया, तो ये तुम्हारा किसका आया, ब्लॉक का। तो रेड लाइन जो तूने वेज के लिए ड्रॉ की, रेड लाइन इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज, और रेड लाइन इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक, ये दोनों इक्वल है। बच्चे क्लियर हुआ? सॉरेश? हाँ, एनीबडी एल्स बेटा? गरिमा, अनुश्री, अभिनव, एंजल, चेतन, समर, स्वाति, महिका, क्लियर हो गया बच्चों? बेटा मेरी बात सुनो, मान लो
एक सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये देख, जब तुम यहां पे हो, इसको खींच रहे हो, इसको खींच रहे हो, जब तुम इसको खींच रहे हो, यहां पे पानी है, लॉजिक बहुत सिंपल है, जहां पानी है इसको खींच रहे हो, ये कोई फिक्स सपोर्ट है, तुम जब इसको खींच रहे हो तुम आगे जाओगे, और जब तुम आगे चले गए, जब तुम बच्चे आगे चले गए इधर, तो तूने ऑलरेडी ये वाला जो रेड थ्रेड है, जो पहले तुम्हें टिप पे थे, अब ये रेड थ्रेड ऐसे सिलेक्ट करके आएगी, इसकी जरूरत ही नहीं है, नहीं समझे? तो बेटा मैं वही तो बोल रहा हूं कि वेज पहले यहां पे था, तो ये वाला रेड थ्रेड की बात इसलिए की जा रही है कि रेड थ्रेड की मूवमेंट देख रहे हैं। पहले वेज यहां पे था और ये पूरा स्ट्रिंग था, ये पूरा स्ट्रिंग था बेटा, ऐसे। और जब ये वेज आगे गया बेटा, तो यहां पे आ गया, अब तू सिर्फ वेज को देख, सिर्फ वेज को, तो ये वाला स्ट्रिंग लूज हो गया ना, ये वाला, अब ये वाला स्ट्रिंग इधर आ जाएगा, नहीं समझे? और वही स्ट्रिंग किसको मिलने वाला है? ब्लॉक को। बस, नहीं समझे कि समझ गए? आई थिंक बच्चों अभी क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट सभी को। हाँ, और हमने जो ब्लॉक हमने किया, वो वाला जो वीडियो होगा वो होगा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समाज, आज तूने अच्छा पॉइंट करा। मैंने वही बात शेयर किया था कि जो वीए तुम्हारा स्पीड है किसका? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट स्पीड किसके विद रिस्पेक्ट टू? ए, एब्सोल्यूट स्पीड किसका? ए का। और जो तुम्हारे पास वीबीए है, दैट इज अ रिलेटिव स्पीड, जिसका नाम तुम रखे हो वीबी, तो ये दोनों इक्वल होंगे बेटा। मान लो मैं बताता हूं, मान लो तुमने इसका नाम रख दिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो लॉजिक मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये इस इंस्टेंट में 5 के साथ इधर को जा रहा है, तो ये अलोंग द स्ट्रिंग 5 के साथ जा रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू द, क्या बोलते हैं, वेज। क्लियर बच्चों? एवरीबॉडी क्लियर? ओके, गुड। अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाना। बेटा किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, मस्ट आस्क, ये आपका अधिकार है और अपना अधिकार छोड़ना नहीं है। महिका क्लियर हो गया? ओके बच्चे, देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बार बार, ये चीज पहले भी बताई है, वी ऑलवेज, ये कॉपी पे लिख लो, वी ऑलवेज डील विद absolute velocities or acceleration, that is with respect to some fixed point. अब मैं तुम्हें ना एक छोटा सा एक क्या कहते हैं, एक वीडियो शेयर करता हूं, एनिमेशन है, ये देखना एक बार। इस डायग्राम को देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए, ये देखो, ब्लॉक्स की मूवमेंट को ध्यान से देखना, ब्लॉक्स की मूवमेंट को ध्यान से देखना, और ये भी देखना कि हो क्या रहा है इसमें। देखो हो क्या रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं इस ब्लॉक का नाम ए रख रहा हूं, मैं इस ब्लॉक का नाम बी रख रहा हूं, और ये जो नीचे चला गया ब्लॉक उसका नाम मैं सी रख रहा हूं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, और इसका नाम जो नीचे गया सी। पहले मूवमेंट देखते हैं कि क्या हो रही है। देखिए एक बार फिर से, दिमाग में छप जाना चाहिए ये वाला पॉइंट। तो अब देखो मैं क्या बोलने वाला हूं, देखो बच्चों मैं क्या बोलने वाला हूं इसमें, मैं क्या बोलने वाला हूं कि इस पुली के हिसाब से ये ब्लॉक इधर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर इस पुली के हिसाब से ये दोनों ब्लॉक्स नीचे को जा रहे हैं। देख लो चाहे, देखो 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 देखो,
इस पुली के हिसाब से ये दोनों ब्लॉक नीचे जा रहे हैं, मतलब जहां पे ये थे ब्लॉक्स वहां पे नहीं है, पर नीचे जा रहे हैं, ये देखो है ना, नीचे जा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी देखो, ये हैवियर ब्लॉक है और ये लाइटर ब्लॉक है, तो हैवियर ब्लॉक ज्यादा फास्ट नीचे को जा रहा है, और ये वाला जो ब्लॉक है थोड़ा रिलेटिवली स्लोअर नीचे को जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि ये ब्लॉक इसके हिसाब से ऊपर को जा रहा है, और इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से ये ब्लॉक नीचे को आ रहा है। इसके हिसाब से ब्लॉक ऊपर जा रहा है और इसके हिसाब से ब्लॉक नीचे को आ रहा है। और अब देखो करना क्या है, फिर से देखो, फिर से देखो, हमारे पास ये ब्लॉक जो है ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है बेटा, और ये पुली भी नीचे जा रही है इस फिक्स्ड पुली के हिसाब से, पर ये ब्लॉक थोड़ा स्लो जा रहा है, ये ब्लॉक थोड़ा फास्ट जा रहा है, बिकॉज ये हैवियर था और ये लाइटर था। अब लाइटर ब्लॉक को तुम देखो तो इस पुली के हिसाब से ये लाइटर ब्लॉक ऊपर को जा रहा है। मैं फिर से ये डायग्राम तुम लोगों के लिए प्ले करने वाला हूं, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आई थिंक बच्चों तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि हम लोग इसमें कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है? ओके, आपको ये समझा पाए, ये तुम्हारे पास एक फिक्स्ड पुली थी और ये ब्लॉक था, और यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे एक पुली था, ये हैवियर ब्लॉक था और ये लाइटर ब्लॉक था। मोमेंट इसके हिसाब से देखा जा रहा था, ये इधर, इसके हिसाब से देखा जा रहा था ये इधर, इसके हिसाब से देखा जा रहा था ये इधर, इसके हिसाब से देखा जा रहा था इधर, इसके हिसाब से देखा जा रहा था ये इधर, मतलब ये सारे तीनों के तीनों नीचे जा रहे हैं। पर जब तुम यही मूवमेंट इस रेड पुली, जो कि बेसिकली मूवेबल पुली है बेटा, मूवेबल पुली है, और ये बेटा फिक्स्ड पुली है, और मूवेबल पुली के हिसाब से बच्चों ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है मूवेबल पुली के हिसाब से, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये थ्रेड का साइज कम हो जाएगा और ये इसके साथ चिपक जाएगा, पर इसके हिसाब से तो ये नीचे को ही जा रहा है सारा साइज। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल पीपल, एम आई राइट बच्चों? ओके, अब मैं तुम्हें 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क, ये क्वेश्चंस को करके दिखाना मेरे को बेटा। हम आगे कल जो हमारा टॉपिक, अच्छा बच्चों हम लोग कल भी क्लास रखेंगे अपना, संडे को भी, ठीक है? क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये तुम्हें दे रखा है कि ये जो वेज है ये राइट साइड 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, ठीक है? जा रहा है मतलब इस इंस्टेंट पे, तो तुम्हें स्पीड ऑफ बी निकालना है। तो बेटा ये याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग हमेशा एब्सोल्यूट की बात करते हैं हमेशा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि ग्राउंड। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करना, समझ के करना। और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन हैं बच्चों, होमवर्क है, तो कल हम लोग फिर से जब क्लास लगाएंगे तो इसके आंसर्स आप मेरे को बताना कि आपने क्या सोचा, क्या समझा।
ये बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, तो अब ये बोल दो कि हमें रिलेशन बिटवीन इसकी एक्सेलेरेशन का नाम ए आप लिख सकते हो, और इसका नाम ए बी ए लिखोगे तुम, तो तुम अब ए बी का नाम लिखना एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी। मैं तुम्हें फिर से बार बार ये चीजें बोलता हूँ, नोटेशंस जैसे मर्जी दो, नोटेशंस का नाम क्या रखा है वो ज्यादा जरूरी है। अब ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए सफिशिएंट है इतना, इसको रिवाइज करना और सॉल्व करना। कल हम लोग सेम टाइम पे क्लास लगाएंगे बेटा, मंडे। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। और इसमें मतलब तुम लोग बेसिकली करोगे वैसे ही कि ये ब्लॉक नीचे को आ रहा है, इसके हिसाब से तो जो तुम इनिशियली लोगे ये, तो तुम बोलोगे कि सर ये पहले लेट करेंगे, ये रिलेटिव है हमारे पास, ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। बाद में तुम इसका एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल लोगे। अब इसका जब तुम आंसर निकालोगे बेटा, तो वो इसका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 925 मीटर पर सेकेंड। इसको आप निकाल लेना, ठीक है। थैंक यू।